गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग घुमक्कर शेफ डीन। कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली बहुत लंबा होने वाला है। लंबा कह सकते हैं, एपिसोड्स, मेगा एपिसोड्स। बिकॉज जिस जिस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही मज़ेदार है। मेरे लिए मज़ेदार है, अब आपके लिए कितना मज़ेदार होगा जो अब देखोगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो धीरज रखिएगा और इत्मीनान से पेशेंटली देखिएगा चीज़ों को। जो जो टॉपिक है वो मेरे लाइफ से रिलेटेड है। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर या बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर या बहुत बड़ा पर्सन या बहुत बड़ा शेफ़ तो नहीं हूँ, एक कॉमन मैन हूँ। लेकिन हर कॉमन मैन की अपनी एक ज़िंदगी होती है, पड़ाव होते हैं ज़िंदगी की, सिचुएशंस आती हैं, प्रॉब्लम आती है जिसे वह फेस करता है, एंजॉय करता है और लाइफ आगे बढ़ती है। तो यही सब जो मेरी ज़िंदगी में घटा है, मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा और बताऊंगा। एक एक से पैदा हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँचा, कहाँ से कहाँ, फिर वहाँ से कहाँ पहुँचा, क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या घटनाएं घटी, क्या मेरी बदमाशियाँ थीं, मैं शेफ़ रह करके कैसा इंसान था, मैं किचन में कैसा बिहेव करता था, मेरी जब शादी हुई तब मैं कैसा बिहेव करता था, वो सब चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊंगा आज। और आप बहुत इन्जॉय करोगे, क्योंकि जो मेरी पर्सनैलिटी है वो बड़ी, मैं खुद बता रहा हूँ, जो मेरी पर्सनैलिटी है वो बहुत लाइवली है। लाइवली कह सकते हैं कि मैं खुश मिजाज रहने वाला इंसान हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ मैं अपने आप को भी खुश रखने की कोशिश करता हूँ, अपने लोगों को भी खुश करने की कोशिश करता हूँ कि सब खुश रहे मेरे से और अच्छा एक इन्वायरमेंट पैदा हो। ठीक है, चालू करने से पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये मेगा एपिसोड्स होंगे। ये मैं सारी बात एक वीडियो में नहीं रख सकता, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे। मतलब बोर इन द सेंस, बातों में तो नहीं बोर होगे, बातों का तो मैं धनी हूँ, मेरी बातों से कभी आप बोर नहीं होगे। लेकिन हाँ, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इंसान को काम होता है, इतनी देर तक घंटों बैठ करके नहीं देख सकता है। ठीक है, तो पेशेंट रहिएगा, देखिएगा वीडियो को, हर एपिसोड को देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ। इस टॉपिक का नाम मैंने रखा है जर्नी फ्रॉम सुल्तानपुर टू जमाइका। ठीक है, ये मेरी जर्नी है ज़िंदगी की, अप्स एंड डाउन्स। ठीक, तो बेसिकली मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म जो है 24 फरवरी 1984 को हुआ। ठीक है, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में आता है। इट्स अ वेरी स्मॉल सिटी, इट्स अ वेरी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट वेयर आई वॉज बॉर्न। वी हैव टोटल 4 members in the family: my mother, my father, my brother, elder brother and me. Okay, so पैदा हुआ छोटा था, बहुत बड़ा हुआ थोड़ा, 3-4 साल का हुआ तो मेरा एडमिशन हुआ। ठीक है, एडमिशन होने में ज़्यादा दिक्कत तो हुई नहीं, क्योंकि मेरा जो स्कूल है मेरे घर से सटा हुआ था। डैट वाज अ कॉन्वेंट स्कूल, सटा हुआ था, और मेरा भाई ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ने जा रहा था, तो मैं भी उसे इंटरवल में टिफ़िन विफ़िन देने जाता था अपनी मम्मी के साथ। तो सब लोग मुझे जानते थे, सारे टीचर्स वहाँ पे जानते थे, ये वो। तो मैं बड़ा फेमिलियर था लोगों से। हाँ, अरे बच्चा, छोटा बच्चा आ गया है, कितना क्यूट है ये, और मैं बहुत बातूनी भी था, तो सब मुझे प्यार करते थे। ठीक है, चंट था तो प्यार तो करेंगे ही, चंट बच्चों को तो सभी लाइक करते हैं, बदमाश। तो वह तो मेरा एडमिशन जब इंटरव्यू हुआ तो मैंने सब फटाफट फटाफट जो पूछा सब बता दिया, लिख के दिखा दिया, सब मेरा एडमिशन हो गया। अब भाई फौजी रेडी था, फौजी रेडी था युद्ध लड़ने के लिए। अब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ, मैं स्कूल जाना स्टार्ट किया। मेरी मम्मी जो है मुझे जो है बाबू की तरह, बाबू की तरह चिकना करके, एकदम पाउडर वाउडर लगा करके, रुमाल यहाँ पे लगा करके, और जो है भेजती थी। और मैं इतना, मतलब उदंड था इतना, आई वॉज सो मच नोटोरियस कि मैं शाम को भूत की तरह वापस बन के आता था। शर्ट यहाँ निकली है, पैंट वहाँ बही जा रही है, बाल ऐसे बिखरे हुए हैं
किसी ने ऐसे घसीट रखा है, 2 बटन ऊपर के टूट रखे हैं, यहाँ खुरुच लगी हुई है, वहाँ खुरुच लगी हुई थी। मम्मी पूछती थी सुअर के बच्चे कहाँ लौट करके आया है। तो अरे मम्मी वहाँ खेल रहे थे, खेलने खेलने में हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब बताते थे। ठीक है। तो मेरे साथ मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे साथ जो है, मेरा जो ताई ताई जी का लड़का भी मेरे साथ था। तो हम दोनों कज़न, वो मेरा कज़न था, हम दोनों एक ही क्लास में थे। ठीक है। और वो भी चंट, मैं भी चंट, और दोनों का गैंग था। जहाँ मारपीट होती थी दोनों साथ ही करते थे। वो पकड़ता था, मैं पेलता था। ठीक है। मैं पकड़ता था तो वो पेलता था। ऐसे रेलम पेल चलती थी। जिस दिन हम में से कोई एक नहीं पहुंचता तो उस दिन दोनों में से एक खूब कूटे जाते थे, खूब पेले जाते थे। क्योंकि अकेले हो जाते थे, अकेले मिल के लौंडे पेल देते थे। और जब दोनों साथ रहते तो मिल के कूटते थे। साले को जाओगे कहाँ बच करके। ठीक है। तो ऐसा था बचपन में मैं। तो बचपन में पढ़ाई लिखाई में मैं अच्छा था, क्योंकि सारी जो बागडोर थी वो मेरी मम्मी के हाथ में थी। माई मॉम इज़ वेल एजुकेटेड, ओके, शी इज़ ए क्वालिफाइड टीचर। और पर उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी हमारे पीछे लगा दी। उन्होंने नौकरी की, लेकिन हमारे लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी कि बच्चों पे कौन ध्यान देगा। सो शी डेडिकेटेड होल लाइफ बिहाइंड अस, हमें बनाने में, हमें पढ़ाने में। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मदर एंड माई फादर, बोथ ऑफ देम, दोनों के बगैर कुछ नहीं हो सकता था। ठीक है। तो जब तक मेरी माँ के हाथों में मेरी बागडोर थी, तब तक कहानी सही चलती थी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ सही। हाँ, पढ़ने में भी अच्छा, सब कुछ अच्छा। क्योंकि लात जूता खा करके पढ़ाया जाता था, तो भाई दिमाग तो खुला रहेगा ना। रोज सुबह शाम मिलता था खाने को। है तेरी, कभी कभी लात से, कभी जूते से, कभी चप्पल से, कभी कंघी से, कभी पंखे से, जो हाथ में मिल जाए उसमें मैं पकड़ के मारा जाता था। ठीक है। तो चौथी क्लास, फोर्थ क्लास तक ये जो कहानी, जो सिलसिला था पढ़ाई का, ये मेरा सही चला। ठीक है। जब मैं चौथी क्लास में पहुंचा तो थोड़ा सा चेंजेस आया। चेंजेस इन द सेंस, आप समझ रहे हैं कि अब जो है टीचर जो है बोलती थी और हमें लिखना होता था हाथ से। अब ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखा जाता था। अब आपको वो रिसाइट करती थी, आपको राइटिंग करनी पड़ती थी। अब भाई एकदम से हुआ, मेरा सारा काम छूट जाता था। क्योंकि मन तो मेरा दिमाग उसी में चंचलता में लगा रहता था ना। ये इसको मार दूं, उसको इसका छीन लूं, इसका ये कर दूं, इसका वो कर दूं। तो भाई इन सब कारणों से मेरा काम पूरा नहीं रहता था, और मैं धीरे 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 पिछड़ता जा रहा था। ऐसी बात नहीं मम्मी ने पूरी तरीके से डोर ढील दे दी थी, नहीं। देखती थी वो, मेरा काम कराती थी। जब छूट जाता था तो जाके स्कूल में बेचारी खुद से लिख करके लाती थी। वो लिखती थी और मैं खेलता रहता था। ये नहीं कि मैं लिखूं और वो देखती रहे, वो लिखती थी बेचारी और मैं खेलता रहता था। मैं ऐसा था, बताइए। ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे किस सब्जेक्ट में आ रही थी? सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी मुझे मैथ्स में। मेरा मैथ्स का जो जो बेसिक्स था वो धुंधला होता जा रहा था, डैमेज होता जा रहा था। क्योंकि मेरे घर में, मैं सच बताऊं, सारे के सारे लोग मैथ में ढपोर हैं। ठीक है। मैथ्स नहीं आती किसी को भी, ना मेरे भाई को ठीक से आए, ना मेरी माँ को ठीक से आए, ना मेरे पापा को ठीक से आए। ठीक है। तो अब मुझे सिखाने वाला, पढ़ाने वाला कोई नहीं था। पर मैं एक बात बता दूं, अगर मुझे समय से अगर मेरी बेसिक्स अगर क्लियर हो जाती, आज मेरी मैथ अच्छी होती। क्योंकि मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है। मैं इसे कर सकता हूँ, अभी भी कर सकता हूँ। अगर मुझे मौका मिले तो मैं अभी भी पढ़ाई करूँ, मैं अभी भी कर सकता हूँ। मुझे मुझे अपने पर पूरा भरोसा इस चीज़ में। तो मेरी जो मैथ थी वो धीरे 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 करते गड़बड़ाती गई। और मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में फेल होने का अनुभव किया कि फेल होने के बाद कैसा लगता है। पहली बार जो है मैं मैथ्स में फेल हुआ। ठीक है। मेरे बहुत कम नंबर आए और मुझे बहुत धक्का लगा, बहुत सदमा लगा। लेकिन ये सदमा धीरे धीरे आदत में बदल गया क्योंकि हर एग्ज़ाम में फेल हो जाता था मैथ्स में। तो अब मेरे लिए आराम बात थी, मैथ्स में फेल होंगे, बाकी सब में पास हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो भाई ऐसे करते करते चौथी से पाँचवीं में पहुंच गए।
5वीं से छठी में पहुंच गया, छठी से 7वीं में। अब 7वीं में पता नहीं क्या ऐसा करिश्मा हुआ, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं एकदम से 71% ले आया पहले ही एग्ज़ाम में। मैथ्स क्लियर, एवरीथिंग क्लियर, 71%। 80s 90s में मार्क्स फ्लोट कर रहे थे मेरे। माई पेरेंट्स वॉज इन स्ट्रेंज कि ये 71% आएगा, और 71% मतलब ए ग्रेड, 80% पे ओ ग्रेड, और मैं ए ग्रेड। वाह, घर में तो जैसे लग रहा था त्योहार मनाया जा रहा है। लड़का पास हुआ है, वाह वाह हो गया भाई, वाह 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 वाह। इतने सालों की तपस्या भंग हो गई थी। मैंने अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। तो इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट उस समय के लिए। ठीक, चलो ठीक है। अब जो मेरा 71% आया तो भाई हो गया हवा में। और जब बिना पंखों के लोग हवा में होते हैं तो जानते हैं क्या होता है, आंध मुंह गिरा में। अगले एग्जाम में मैं फेल हो गया। अगले एग्जाम में मैं फेल हो गया। मेरी माँ पूछती है, क्यों बे, चीटिंग की थी? चीटिंग करके पास हुआ था ना तू पिछली बार? अरे हमने कहा, अरे नहीं मम्मी, हमने अपने आप से पढ़ करके किया था। मेरे पास होने की वजह मुझे ये पता चली कि उस समय एक टीचर आया था जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ाता था, ठीक है, और क्लास में स्ट्रिक्टनेस थी, तो मैं, और वो धीमे बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देता था, तो उसकी वजह से मेरे अंदर इतना इम्प्रूवमेंट आया था, आई टेल यू। और मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ था। ठीक है, फिर से मैंने जो अपना रिकॉर्ड कायम किया और मैं फेल होता रहा। क्योंकि मैं एवरेज में पास रहता था, इसलिए मुझे क्लास मिल जाती थी और मैं प्रमोट हो जाता था। एवरेज समझ रहे हैं ना, कि 40%। हरामखोरी का कीड़ा था ना, ये न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में होने लगा। 1 के 8, 8 के 16, 16 के 32 होने लगा दिमाग में, और जो कुराफात और जो हरामीपन था वो बढ़ गया। अब क्योंकि हरामी लड़कों का साथ, कमीने लड़कों का साथ मिला। मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त थे जो हर मुसीबत में और हर उसमें साथ देते थे। और मैं आपको बताता हूँ, हरामीपन के एक पिलर था मैं। 4 स्तंभ थे जिसमें से एक मैं था, जिसमें से था एक सफदर था, शारिक था, ताजीम था और एक मैं था। सारे मुस्लिम दोस्त थे मेरे। और
निहायती कमीने टाइप के लौंडे हैं। हाँ, एक बात मैं कहूँगा, हम बदमाश थे, लेकिन हम गंदे वाले लड़के नहीं थे कि किसी के मतलब लड़की छेड़ना ये सब नहीं, ये सब काम नहीं करते थे। हम बदमाशी करते थे, चंचल थे। अब ठीक है, जो लड़के बदमाशी करते हैं ना, अब जैसे टॉयलेट में बम लगा दिया, स्कूल के बाहर दिवाली में लड़ियां लगा दी, पट 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 तर 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 लगी पड़ी है। अभी साले को दूसरे दिन वहाँ झाड़ू लेके स्कूल के सामने सड़क पे सफाई भी कर रहे हैं। सिस्टर करवाती थी हम लोगों से। तो ऐसी बदमाशियां हम करते थे। लड़कियों के लिए तो लड़कियां तो हमें बहुत मानती थी, बहुत। मतलब हम लोग, मेरे घर भी आते थे लोग फेस्टिवल में, लड़कियां भी आती, सब लोग आते थे। मतलब दे लाइक मी वेरी मच, समझ गए। लाइक का मतलब ये नहीं कि वैसा वाला फेयर वाला नहीं, मतलब होता ना फ्रेंड्स वाले, बहुत अच्छा मानती थी। तो काम कभी कंप्लीट नहीं रहता था, नोट्स कभी बने नहीं होते थे, ठीक है। ज़्यादातर पीरियड्स में हम बाहर खड़े रहते थे कान पकड़ के, या कॉपी में लिख रहे हैं आई विल नॉट डू इट अगेन, आई विल नॉट डू इट अगेन, आई विल नॉट डू इट अगेन। तो ऐसी चीज़ें रहती थी। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था भाई, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल। फिर उसके बाद खैर, मेरी इन हरकतों को देख करके मेरे घर वाले भी परेशान थे, और रिश्तेदार भी देख करके। रिश्तेदारों को क्या, रिश्तेदार तो खुश होते हैं देख करके, यहाँ लड़का बिगड़ रहा है फलाने का, चलो बढ़िया है, अपना लड़का सही है, इनका लड़का बिगड़ रहा है, बढ़िया है, क्या मैन, ठीक है। और मैं बिगड़ भी रहा था, मैं बिगड़ रहा था। अगर मैंने अपने आप को, चलिए बात बाद में करेंगे। मैं बिगड़ रहा था, मैं ट्यूशन पढ़ने जाता 4-5 बजे, रात के 9 बजे आ रहा हूँ, 10 बजे आ रहा हूँ। माँ बाप भी उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। दोस्तों के साथ लगे रहा, इधर कभी शादियों में जा रहा हूँ, कभी बर्थडे में जा रहा हूँ, कभी इसके, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। कुछ चीज़ पूछ लो तो कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। वही बहुत ही डिस्ट्रेस वाली कंडीशन थी। मतलब इस 9-10 में बच्चे आने के बाद उनके माँ बाप उनका करियर डिसाइड करना स्टार्ट करते हैं, लड़के खुद करियर डिसाइड करना स्टार्ट करते हैं। मुझे, आपको मैं बता रहा हूँ, मुझे ये तक नहीं पता था ये MBBS क्या होता है, AIEEE क्या होता है, हैं 10th के बाद लड़के क्या करेंगे, 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम में जाएंगे, मुझे कुछ नहीं पता था भाई। मुझे कुछ मतलब, मैं वो कश्ती की तरह था समुद्र में कि जिसका कोई कैप्टन नहीं है, जो दिशाहीन है, जिसको कुछ नहीं पता, जिसको सिर्फ समुद्र में छोड़ दिया गया है और लहरों के हिसाब से वो कभी इधर कभी उधर कभी उधर चल रहा है। मुझे कुछ नहीं पता था। और इसका कारण ये भी था, थोड़ा कारण ये भी था, मम्मी पापा लोगों को भी इतनी नॉलेज नहीं थी इन सब चीज़ों की। मम्मी घर घर में रहती थी तो उनकी भी नॉलेज सीमित होकर के रह गई थी। पापा को उतना लेना देना नहीं था इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो मैं बिल्कुल जो है दिशाहीन था, मुझे कुछ नहीं पता था। आप सोच सकते हैं, अगर आप मेंटली आप बैठ करके सोचें तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब हर कुछ, माँ बाप परेशान होने लगते हैं, ठीक है। जब मैं दूसरों को देखता था 2 मिनट के लिए सोचता था ये क्या होता है यार, क्या होता है, ठीक है। उस समय इतना मेरे यहाँ इतनी सुविधा भी नहीं थी। मतलब मिडिल क्लास फैमिली से थोड़े नीचे ही थे हम लोग। कंप्यूटर ये सब हमारे घर में नहीं था, नेटवर्क में नहीं थी, हम गूगल करके पढ़, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था भाई, ये सब मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। मेरे यहाँ, आपको मैं बता रहा हूँ, तो मेरे यहाँ गैस का चूल्हा भी नहीं था उस समय में। हमारे केरोसिन के स्टोव पे खाना बनता था, ठीक है। हमारे यहाँ इतनी, अब आप समझ सकते हैं किस लेवल पे बता रहा हूँ मैं आपको। तो कुछ नहीं था, जिंदगी एकदम दिशाहीन थी उस समय, सिर्फ खुराफात, और कोई समझा नहीं रहा था। जो लोग समझाते भी थे तो उनकी बात मुझे फालतू सी लगती थी। फालतू क्या बकवास कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर के लिए संभलता था, फिर वैसे ही हो जाता था। अब क्योंकि क्लास में नहीं पढ़ता था, ध्यान नहीं लगाता था, तो नोट्स भी खोलता था तो समझ में नहीं आता था। अब रट के तो नहीं कश्ती पास हो,
समझ कोई चीज़ समझ के जल्दी चीज़ें याद होती हैं, रट के कोई चीज़ नहीं होती। भाई ठीक है, नाइन्थ नाइन्थ किसी तरीके से पास किया, अब टेंथ में आया। टेंथ में जैसे पास हो रहे भैया, बिजली कड़क रही थी, तड़तड़ा गया, चोट ले ली थी मेरी। तो लोगों ने तो ये डिक्लेयर कर दिया था इस टाइम पेपर पे कि ये लड़का 10th क्लास पास नहीं कर सकता है, और ये बात सत्य थी। ये बात 101% सही थी, क्योंकि जो मेरी हरकतें थीं, जो मेरी आदतें थीं, जिस तरीके से मैं बह रहा था लोगों के, वो ये सिद्ध कर रही थी कि ये अखंड चूतिया है और इसका कुछ नहीं होने वाला है। ये लड़का बह जाएगा, अखंड चूतिया पे करता है ये, और ये सही बात है। मैं बिल्कुल तरीके से बर्बाद हो चुका था। मेरी कोई इमेज नहीं थी क्लास में, मेरी कोई इमेज नहीं थी टीचरों के सामने। आई वॉज लाइक ए यूज्ड टी बैग, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, कोई इज्जत नहीं थी, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। लड़के सिर्फ यही जानते थे, मस्ती खोरी और आरामखोरी करने वाला लड़का है, चूतिया है, गधा है। तो फेलियर्स में आता था, फेलियर्स में मेरा टैग ही 0। ठीक है भाई, खैर 10th में आया तो मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ। मेरी मम्मी पापा मेरे से कहते थे कि बेटा अगर पास नहीं होगे 10th क्लास तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी, समझा करो बेटा, बहुत पैसा लगता है, इतना पैसा नहीं है कि तुम्हें बार बार तुम्हारे ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाए। ठीक है, सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, लोग थू करेंगे, तू फेल हो गया, ठीक है, और जो ये लोग तेरे ऊपर आरोप लगाते हैं ये सब सिद्ध हो जाएंगे, अच्छा लगेगा, तू कैसे फिर सर उठा के जिएगा। तो मुझे भी सब सोचता था, तो मुझे भी बड़ा फील होता था यार कि मम्मी पापा सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। पर मैं करता क्या, मैं मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। पापा की उतनी सैलरी वैलरी थी नहीं। मेरे पापा एक नॉर्मल से फिटर थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। मैं आपको कुछ झूठ नहीं बोल रहा, एकदम सच बात है। मेरे पापा कोई इंजीनियर नहीं है, लेकिन मैं लोगों से बोलता था कि हाँ मेरे पापा जो है इंजीनियर है। ठीक है, समझ रहे हैं ना क्यों थोड़ा सा ख़राब लगता था। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि मैं गलत करता था, ये ठीक नहीं है। ठीक है, किसी की आइडेंटिटी नहीं, कोई चोरी करके नहीं खा रहा है, कमा करके खा रहा है और अपने परिवार को इतना आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे पापा ने अकेले अपने दम पर हम दोनों बच्चों को पढ़ाया, घर बनाया इतना बड़ा, ठीक है, सब कुछ किया। तो थोड़ी इकोनॉमिकल कंडीशंस भी ऐसी थी कि हम ज़्यादा ट्यूशन और ये सब चीज़ें नहीं कर सकते थे। ठीक है, अपने आप ही पढ़ना होता था, क्योंकि भाई भी उस समय 12th में था और मैं 10th में था। भाई के भी साइंस की ट्यूशन, केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये सब के ट्यूशन रहते थे, तो मम्मी को उसके लिए भी ट्यूशन फीस निकालने रहते। तो मैं ये सब देखता था, मैं बचपन से ही सेंसिटिव था, इन सब चीज़ों को मैं समझता था, मैं देखता था। तो मैं ज़्यादा डिमांडिंग नेचर का नहीं था कि नहीं मुझे ट्यूशन करा दो, ये करा दो। तो मैं पहले ऐसे ग्रुप में ट्यूशन पढ़ता था, तो वहाँ पे भीड़ रहती थी बच्चों की, 25-30 बच्चे रहते थे उसमें। सर पढ़ाते थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, हम भी हाँ में हाँ लगा करके दूसरों का इधर उधर से ठीक करके कर पुरा के चले आते। उसके बाद घूमा फिरा और हो गई छुट्टी। ठीक, उसके बाद घर वापसी। तो स्थिति जो है डामाडोल सी थी। तो भाइयों वीडियो बड़ा हो गया है, लंबा, ठीक है, तो आज इसके लिए हम इतना ही सुनते हैं। पढ़ाई की लड़ाई में इतना ही सुनते हैं आज, और नेक्स्ट जो क्लास 10th की पढ़ाई की लड़ाई है वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं अच्छा लगा है तो कमेंट में लिखिए कि भाई नहीं मज़ा आ रहा है, मत बनाओ आगे वीडियो। तो मैं अभी अपना
टाइम इन चीज़ों में बर्बाद नहीं करूँगा। आपको पसंद आएगा तभी मैं आगे बनाऊँगा। और सर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मनगढ़ंत कहानी है, मज़ा आए या नहीं आए। ये आप बीती है जो जो ज़िंदगी मेरी पिछली ज़िंदगी में जो हुआ है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। आ, शायद सबको सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे मुझे अच्छा लगता है। मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है शेयर करने के लिए। अब अपनी ऑटोबायोग्राफी तो लिख नहीं सकता भाई, मैं उतना काबिल नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। तो कम से कम वीडियो बना के ही यूट्यूब के ज़रिए ही लोगों को बताएंगे। ठीक है, अच्छा लगता है, आप लोगों को भी मज़ा आएगा थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं क्लास 10th की पढ़ाई का स्ट्रगल में।